अमेरिकी मिलिट्री कैंटीन में एक ऐसी शराब बेची गई है जिससे बवाल मच गया और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कैसे ट्रंप की वाइन ने अमेरिका में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, इस बार एक नई वजह से चर्चा का केंद्र बने हैं। जी हाँ, हाल ही में अमेरिकी सैन्य कैंटीन में ट्रंप वाइन और ट्रंप साइडर बिकते हुए पाए गए हैं और यह खबर अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने सबसे पहले उजागर की। चाहे वो अमेरिका के व्हाइट हाउस में उनकी सरकार हो या उनके बिजनेस साम्राज्य की विवाद, ऐसा लगता है ट्रंप का नाम हमेशा ही किसी न किसी नई उलझन में फंसा हुआ रहता है। लेकिन इस बार जो नया मोर्चा खुला है वो कुछ अलग ही है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक छुट्टियों के सीजन से पहले अमेरिकी सैन्य स्टोरों में ये ट्रंप ब्रांडेड वाइन और साइडर बिकने लगे हैं। वॉशिंगटन डीसी, सेंट्रल और वर्जीनिया जैसे शहरों में ड्यूटी के स्टोर्स की अलमारियों में इन शराबों का होना एक नई बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बिक्री की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि इसमें किसी प्रकार का कोई कानूनी उल्लंघन नहीं हुआ है। ट्रंप के प्रतिनिधियों ने तो ये भी साफ किया है कि ये सिर्फ एक लाइसेंसिंग व्यवस्था का हिस्सा है और राष्ट्रपति का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन फिर भी इस पूरे विवाद ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि जब बात ट्रंप की हो तो सवाल केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक भी होते हैं। CRAW यानी सिटीजन्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। CRAW के प्रवक्ता जॉर्डन लिबोविट्ज ने कहा, ये शायद कानूनी उल्लंघन नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ा नैतिक सवाल जरूर है। उनका कहना है कि अगर ये शराब ड्यूटी के स्टोर्स में बेची जा रही है तो ये संघीय सुविधाओं का मुद्रीकरण करने जैसा है, जो कि न केवल अमेरिकी राजनीति के लिए बल्कि अमेरिकी सेना के लिए भी सही नहीं है। इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि अगर सरकार इन उत्पादों को बड़े पैमाने पर खरीदती है तो ये संविधान के पारिश्रमिक खंड का उल्लंघन हो सकता है, जो राष्ट्रपति और अन्य सरकारी अधिकारियों को कोई अतिरिक्त फायदा देने से रोकता है। इस तरह की व्यापारिक गतिविधियों में राजनीतिक लाभ की संभावना को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप के व्यापारिक कदमों ने विवादों को जन्म दिया हो। ट्रंप परिवार का व्यापारिक साम्राज्य हमेशा ही राजनीति और व्यवसाय के बीच खिंचाव का कारण रहा है। हाल ही में ट्रंप परिवार के स्वामित्व वाली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की क्रिप्टो कंपनी के बारे में भी कई सवाल उठ रहे हैं। 2025 की शुरुआत में WLF ने पाकिस्तान स्थित क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक हाई प्रोफाइल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे लेकर कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यही समझौता पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिश रचने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। क्या आपको याद है जब ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ कई व्यापारिक समझौते किए थे, लेकिन भारत के साथ उनके संबंधों में ठंडापन आ गया था। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर अमेरिका और भारत के बीच वर्षों पुराना भरोसा और सहयोग खतरे में पड़ गया था। इस शराब विवाद और ट्रंप के व्यवसायीकरण के कई और पहलुओं ने अमेरिकी भारत संबंधों पर भी गंभीर असर डाला है। सितंबर 2025 में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने एक पॉडकास्ट में इस विषय पर खुलकर चर्चा की थी। उनका मानना था कि ट्रंप की पाकिस्तान के प्रति नरम नीतियां और व्यापारिक समझौते ही शायद उन कारणों में से एक हो सकते हैं जिनकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच सामरिक संबंधों में दरार पैदा हुई है। बात सिर्फ व्यापारिक समझौतों तक सीमित नहीं थी। ये वही वक्त था जब चीन के साथ मुकाबला करने के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण हो गया था। लेकिन ट्रंप के इस कदम से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई। तो क्या ये केवल एक मामूली विवाद है या फिर ट्रंप की राजनीतिक और व्यापारिक रणनीति के पीछे कुछ बड़ा छिपा हुआ है? और क्या उनका व्यवसायीकरण आखिरकार अमेरिकी संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है? ये सवाल अभी भी खड़े हैं। ये ट्रंप के इरादों, नैतिकता और राजनीतिक के बीच जटिलता का प्रतीक बन चुका है। ट्रंप के इस नए विवाद पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइए।